हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राम अरोड़ा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ में। कल हमने एक लेक्चर लिया था एनालिसिस के ऊपर। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, क्या क्या उसकी डेफिनेशन होती है, उस पर कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ रहे हैं ओपन सेट और क्लोज सेट। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको अगर ओपन सेट क्लोज सेट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको वो समझ में आना चाहिए, तो वो इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए और साथ में पता होना चाहिए क्या, नेबरहुड और इंटरवल्स। ठीक है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई है अभी या फिर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने अच्छे से समझा रखा है इस चीज को। ठीक है, तो आपको इंटरवल्स आना चाहिए। देखिए इंटरवल्स पूरी डिटेल आनी चाहिए, नेबरहुड की आनी चाहिए और इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट की भी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको स्टार्ट करता हूं कि ओपन सेट और क्लोज सेट होते क्या हैं। तो कल हमने जो बात की थी इंटीरियर पॉइंट की, एक्सटीरियर पॉइंट की, मैं उसको रिवाइज करता हूं क्योंकि वो चीज में यहाँ पे काम आने वाली है। तो इंटीरियर पॉइंट होता है कि अगर कोई ऐसा सेट आपके पास है या तो कोई इंटरवल आपके पास है जिसके पास जो बिंदु है उसका उसके पूरा नेबरहुड, एक तो खुद बिंदु और उसका जो नेबरहुड है वो उसी सेट में हो। ठीक है, वो उसी सेट में विद्यमान हो तो हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। एक्सटीरियर पॉइंट में क्या था कि वो पॉइंट भी और उस पॉइंट के बाहर, यानी कि उसका जो पॉइंट नेबरहुड है वो भी उस सर्कल यानी कि उस सेट के बाहर होना चाहिए, और बाहर है तो उसका मतलब वो क्या कराएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपन सेट की बात करता हूं कि एक सेट जो है वो ओपन होगा यदि उसके सभी इंटीरियर पॉइंट उसमें विद्यमान हो। ठीक है, A set be a open set if its all interior point are in the set। ठीक है, तो सभी इंटीरियर पॉइंट्स जो है वो सेट के अंदर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मतलब कोई सेट एस है हमारे पास, इसके पास जितने भी पॉइंट है वो सब के सब इसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। मतलब मैं आपको बताया था कि अगर पॉइंट बाउंड्री पर भी है ना तो वो ना तो इंटीरियर पॉइंट होता है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होता है, राइट। अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पर भी विद्यमान है तो भी उसका आप नेबरहुड जब बनाते हो तो वो कुछ ना पॉइंट बाहर छोड़ देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट्स होंगे ना इंटीरियर पॉइंट के लिए वो सब हमेशा कैसे होंगे, अंदर अंदर होंगे। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं अगर आपको, तो यहाँ पर मान लेते हैं 3 और 4 हमने लिया है, ओपन इंटरवल लिया है। ठीक है, अब ये जो है वो ओपन सेट है या नहीं, ओपन सेट है या नहीं, ओपन इंटरवल जो है ओपन सेट है या नहीं, इसको बताने के लिए मैं आपको इंटीरियर पॉइंट जो चेक करते हैं। क्या चेक होता है, देखिए 3 मतलब जो नेबरहुड है इसका 3 प्लस डेल और 3 माइनस डेल, ये तो बात कर रहे हैं कि 3 और 4 के बीच के जितने भी पॉइंट हैं इंटीरियर पॉइंट वो सब इसी में होने चाहिए, यानी उनका नेबरहुड भी इसी में होना चाहिए। तो 3 प्लस डेल और 3 माइनस डेल, 3 में मैंने मान लो ऐड कर दिया। अब 3 तो क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं है तो इंटीरियर पॉइंट तो होगा नहीं, इसलिए मैं 3 के बाद वाला पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं 3.1, यहां ले लेता हूं मैं 3.1। ठीक है, ध्यान रखना 3 इंक्लूड नहीं है ना, तो जब 3 इंक्लूड नहीं है इंटीरियर पॉइंट तो होगा नहीं। आपको बताया था कि इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट उस सेट में उस इंटरवल में होना चाहिए, पहली शर्त ये होती है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 3.1 ले लिया और डेल ले लिया मैंने मानो 0.01।
ठीक है, डेल के ले लिया 0.01 जो क्या होता है 0 से बड़ा होता है, डेल जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए आप 3.1 प्लस 0.01, ठीक है, एंड 3.1 माइनस 0.01, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा आपका 3.11 और ये हो जाएगा आपका 3.09 हो जाएगा ना। अब ये बताइए कि क्या ये इस मान को मैंने s मान लिया तो क्या ये इस s में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल के जो पॉइंट है इन 3 और 4 के बीच में आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उन सब का जो नेबरहुड है, उन पॉइंट्स नेबरहुड वो इन्हीं में होगा, यानी कि उन सब का इंटीरियर पॉइंट जो है वो सब इसी में विद्यमान होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों जो 4 आपके सामने इंटरवल दे रखा है ओपन इंटरवल, वो क्या कहलाएगा? ओपन सेट कहलाएगा। ठीक है, भाई आप 3.1 लिया है, 3.1 के बाद 3.2 ले लो, 3.3 ले लो और कहां तक ले लो 3.9 तक ले लो भाई, क्योंकि ना तो 4 इंक्लूड है इसमें और ना ही 3 इंक्लूड है। ठीक है, आप 3.9 तक ले लो, इन सबका आप नेबरहुड निकालो। आप डेल का मान 0.01 लिया है, आप और छोटा ले लो, ठीक है, जितना आपकी मर्जी चाहे उतना ले लो, लेकिन सारे के सारे पॉइंट कहां आएंगे? इसी में से ही आएंगे, यानी कि इसके जितने पॉइंट हैं उन सब का इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि उन सब का जो नेबरहुड है वो सब इसी में इंक्लूड कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? ओपन सेट हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल इज अ ओपन सेट। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके सामने। तो काम चीज है कि एवरी ओपन इंटरवल इज अ ओपन सेट। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज की। ठीक है, क्लोज सेट की बात करते हैं। तो क्लोज सेट में भी दो डेफिनेशन होती है, सेम ऐसे इंटीरियर और एक्सटीरियर की तरह, और एक दूसरी डेफिनेशन होती है। ठीक है, दोनों देख चलेंगे। तो देखिए उसके लिए हमें लिमिट पॉइंट का पता होना जरूरी है। तो आप लिमिट पॉइंट जो है अच्छे से आपको ध्यान में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको इसमें बता देता हूँ, आप कोई सा भी ले लो। ठीक है, आपको चाहे नंबर लाइन पर हो, चाहे आप वेन डायग्राम से बना के देख लो आप इसमें। ठीक है, ये आपके पास R है, ये S है। ठीक है, अब देखो ये S है, ये मान लो ओपन है, तो ये क्या होगा? S का कॉम्प्लीमेंट होगा, या सारे जितने पॉइंट्स होंगे सब क्या होंगे? S का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जब S अगर ओपन है तो S का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज होगा या नहीं होगा? होना चाहिए ना। S अगर ओपन है तो S का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्लोज होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं उसी को चीज को प्रूव करके दिखाते हैं। बहुत ही डेफिनेशन है और बहुत ही काम की है, आपकी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहां देखिए आप हमारे पास क्लोज सेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोज सेट, हमने जो ओपन सेट के बारे में बात की थी, तो ओपन सेट से लिंक करता हुआ ही है क्लोज सेट भी। ठीक है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन बताता हूं आपको इसकी। क्या है कि आपके पास देखो S है कोई सेट, S इज अ सेट, और S डैश जो है वो कैसा है? वो ड्राइव सेट है। आपको ड्राइव सेट क्या होता है? ड्राइव सेट होता है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ S। ठीक है, S के सभी लिमिट पॉइंट का समुच्चय, पॉइंट का सेट। ठीक है, S के जितने भी लिमिट पॉइंट है ना, उसका अगर हम सेट बनाएं तो सेट को क्या बोलते हैं? ड्राइव सेट कहते हैं। तो आपका लिमिट पॉइंट, तो मैं थोड़ा और डेफिनेशन बताता हूं। लिमिट पॉइंट पहले बता चुका हूं कई बार। लिमिट पॉइंट मतलब होता है कि अगर आपके मान लो आप कहना चाहते हो कि A बिलोंग्स टू S है और A को आप S का लिमिट पॉइंट बनाना चाहते हो, तो A के नेबरहुड में से उस खुद A को माइनस कर दिया जाए
और इंटरसेक्शन निकाला जाए एस के साथ में, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकाला जाए इसके साथ में, तो वो खाली नहीं होना चाहिए, नॉट 5। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए। सबसे मेन डेफिनेशन है इसकी, वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो जाता है यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो फिर ए एस का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि मान लो भाई आपको नंबर लाइन बताता हूं, ये आपके पास एस है, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास ए, चाहे यहां पर है, अगर अंदर होगा तो इजीली कोई पॉइंट आएगा कॉमन। लेकिन अगर उसके बिल्कुल पास में भी है, मतलब कैसा भी है पॉइंट, कहीं पर यहां पर सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपको, पॉइंट कहीं पर भी हो, लेकिन उस पॉइंट खुद को छोड़कर इसका जो हम नेबरहुड बनाए, इतना नेबरहुड तो होना चाहिए इसके पास कि वो चीज कॉमन आ जाए, मतलब कि वो एस और ए में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ जाए। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये सोचो रहे कि नेबरहुड कितना ले लें, मैं आपको सदी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तो ऐसा था फिर तो बड़ा करके ले लें नेबरहुड और हमारा कॉमन आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेबरहुड लेने का मतलब होता है 0.05 सॉरी 0.5 तक ही ले सकते हो आप, इससे ज्यादा लोगे तो नेबरहुड नहीं खिलाएगा। नेबरहुड जो होता है वो बहुत छोटी संख्या होती है, ठीक है, होती पॉजिटिव है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि नेबरहुड सदी 1 2 3 ले लेते हैं, मतलब कि ए में से एक को घटा दिया, इनसे इतनी बड़ी रेंज नहीं ले सकते आप। ठीक है, रेंज जो है आपको छोटी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप इतना कॉमन आए कि दोनों में से चीज हो जाए। तो अब यहाँ पर क्लोज सेट की हम बात कर रहे थे कि अगर एस अपने एस का जो ड्राइव सेट है ना वो एस का सबसेट हो, मतलब कि एस के सभी लिमिट पॉइंट एस में ही विद्यमान हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बाहर का कोई बिंदु है, मैं बताया था ना आपको यहाँ पे, अगर बाहर का कोई बिंदु है तो वो भी एस का लिमिट पॉइंट बन सकता है, क्योंकि हमें वो तो चाहिए ही नहीं, हमें वो पॉइंट तो चाहिए ही नहीं ना, हम वो पॉइंट तो हटा ही रहे हैं, तो खाली क्या चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए, तो इसलिए बाहर का बिंदु भी उस सेट का लिमिट पॉइंट बन सकता है। ये बात आप समझ गए हैं। तो यहां पर बात की क्या की जा रही है कि एस का जो ड्राइव सेट है उसका वो उस सेट एस का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है, ये चीज कंडीशन फॉलो करती है, तो इसका मतलब एस क्या कहलाएगा, ओपन क्लोज सेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर एस क्लोज सेट कहलाएगा अगर एस के सभी लिमिट पॉइंट, ड्राइव सेट का मतलब क्या है, एस के सभी लिमिट पॉइंट का सेट, तो एस के सभी लिमिट पॉइंट एस में ही विद्यमान हो, एस के सभी लिमिट पॉइंट एस में ही विद्यमान हो, तो एस क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। ठीक है, हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 1 और 2, ठीक है, और क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, ओपन ले सकते हैं, क्लोज ले लेते हैं। क्लोज इंटरवल हमने ले लिया 1 और 2। अब बताइए कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसका लिमिट पॉइंट इसमें विद्यमान है, मतलब कि 1 और 2 में कौन कौन से पॉइंट का लिमिट पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि आप किसी का भी नेबरहुड ले लो, ठीक है, 1 का ले लो, 1 को छोड़ना है मान लो, ठीक है, 1 को ले लेता हूं मैं, 1 में मैंने कुछ जोड़ दिया और 1 में मैंने कुछ घटा दिया, आपने 1 में जोड़ा 0.1 और 1 को घटा दिया 0.1 में, तो यहाँ पर 1.1 और 0.9 ये बिलोंग करेगा, 1.1 भी आएगा और 0.9 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या कहा है, कम से कम एक पॉइंट खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1.1 आ रहा है ना, इसका मतलब जो 1 है वो सब क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ऐसा जब 1.1 लोगे तो उसके आगे वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, फिर आगे वाला अगर 2 लोगे 2 से पहले वाला आ जाएगा, मतलब मान लो 2 लिमिट पॉइंट है या नहीं, अगर ये आप चेक करना चाहते हो तो 2 प्लस डेल और 2 माइनस डेल करोगे तो 2 प्लस डेल तो आ जाएगा बाहर इसके, इन 2 माइनस डेल तो इसके अंदर ही रहेगा ना, इधर ही रहेगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। ठीक है,
कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, खाली नहीं है, नॉट 5 आना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं है, इसमें खाली नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक भी लिमिट पॉइंट है और दो भी लिमिट पॉइंट है। जब एक और दो लिमिट पॉइंट हैं बाउंड्री वाले पॉइंट, तो उसके अंदर वाले सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे। तो 1 और 2 का ड्राइव सेट हम कहते हैं, अगर ड्राइव सेट सभी लिमिट पॉइंट का सेट, वो क्या होगा, वो स्वयं 1 और 2 होगा। क्लोज सेट जो है वो खुद ही होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट, ठीक है। प्रत्येक क्लोज इंटरवल जो होता है ना, वो क्लोज सेट होता है, ठीक है। क्लोज सेट होता है, ओपन सेट और क्लोज सेट। तो वही चीज हो गई भाई, आपको पता है कि इसके सारे सारे जो लिमिट पॉइंट है वो सब इसमें विद्यमान कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप इसे दूसरी डेफिनेशन से ले सकते हो कि आप अगर इसमें नहीं थोड़ा बुझो तो एक डेफिनेशन और होती है कि अगर S का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो S क्या होगा, क्लोज होगा। अगर S का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन शो कर दो, S के कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो कर दो तो S क्या शो हो जाएगा, क्लोज शो हो जाएगा। S यानी कि वो सेट, ठीक है। कैसे, इसको आप नोट कर लेना। S का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ओपन शो कर दें तो S क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। X के कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ओपन शो कर दूं तो S हो जाएगा क्लोज सेट। ये सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, किसकी, क्लोज सेट की। कैसे, देखो आपके पास कोई सेट है ए, मान लो वो है 1 2 3 4, ठीक है, फाइनाइट सेट है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये सेट क्लोज सेट है क्या। तो क्लोज सेट करने के लिए मैं इसके सारे ओपन सेट को देखता हूं, ठीक है। मतलब मैं आपको नंबर लाइन शो करके दिखाता हूं कि भाई ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया इंफिनिटी और यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे हो गया माइनस इंफिनिटी और यहाँ हो गया प्लस के इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, माइनस का इंफिनिटी हो गया और वहां क्या हो गया, प्लस का इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अब देखिए ओपन सेट क्या निकालना है, मतलब कि इन सेट का ओपन निकालना है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, उसको ओपन सिद्ध करना है। तो इसका क्या होगा भाई, 1 2 3 4 जो नंबर है उसको कुछ छोड़ दो, उन सबको छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो क्या होगा, ओपन होगा ना, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि इनको छोड़कर बाकी बचा हुआ, तो इनको छोड़कर मतलब कि ये पार्ट माइनस इंफिनिटी से 1 तक। अब इसके बीच का निकालना है अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 भी इंक्लूड नहीं करना है और 2 भी नहीं करना है, ठीक है, वो तो इंक्लूड करना ही नहीं है। और इसके अलावा 2 और 3 में देखिए 2 भी नहीं करना, 3 भी नहीं करना, ये सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे 3 नहीं करना, 4 नहीं करना, ये सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आगे वाले क्या हो जाएगा, 4 एंड इनफिनिटी हो जाएगा। अब देखिए आपने कहा था कि ये सब क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट है, अभी हमने पॉइंट बनाए। और ये सब कैसे हैं, ओपन है। तो ओपन इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट होता है, ठीक है। और इन सब का अगर मैं कर दूं यूनियन, तो वो भी क्या हो जाएगा, ओपन तो होगा। इन सब का जो यूनियन है वो भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। सारे ओपन इंटरवल है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल
इज ओपन, और हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल इज ओपन सेट इज ओपन सेट। सो इसका जब कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो इसका मतलब सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन सेट है, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये एक फाइनाइट सेट था, तो एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट, ठीक है। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। तो आज के इतने ही रखते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट, और एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, और क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। तो कहीं पर दिक्कत हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और ढंग से अच्छे से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।